तो आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट बताऊंगी। क्या बताऊंगी मैं आज आपको? पास्ट इंडेफिनिट। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में लिया, गया, खाया, पिया, था था, थी, ते थे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इन टेंसों में कोई बाजवर नहीं लगता है, बाजवर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, और हमारा कल के लिए यस्टरडे लगता है। तो मैं अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करती हूँ। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब मैं आपको यहाँ पे पहले फॉर्मूला बताऊंगी, फिर बाद में समझाऊंगी। ओके, ध्यान से समझना। सिंगुलर हो या हमारा प्लूरल हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारी सेकंड फॉर्म, और फिर बाद में हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गया, आया, दिया, था, थी और हमारा ते थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इन टेंसों में हमारा पास्ट वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, लिख लेना आप। इन टेंसों में वाज या हमारा वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इसकी जगह हम वर्ब में सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। तो अब मैं यहाँ पे आपको इसका रूल मतलब रूल बताऊंगी, फॉर्मूला बताऊंगी। ये हमारा रूल था, अब मैं आपको यहाँ फॉर्मूला बताऊंगी। फॉर्मूला, ओके। तो पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा भाई? हमारा पहले आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। अब इसके जस्ट बाद हमारा आ जाएगा सेकंड फॉर्म। क्या आ जाएगी? सेकंड फॉर्म। और इसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पॉजिटिव का है। किसका है? पॉजिटिव का फॉर्मूला है, यानी कि सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला है। और हमारा यहाँ अदर वर्ड। ओके, तो अब मैं भी यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। मैं कल कानपुर गया था। ओके, मैं कल कानपुर गया था। तो अब हमने इसमें फॉर्मूले को देखेंगे। किसको देखेंगे? फॉर्मूले को देखेंगे और सेंटेंस को बना देंगे। तो पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? मैं। तो मैं की आ जाएगी आई। अब इसके बाद क्या आएगी? वर्ब में सेकंड फॉर्म आ जाएगी। बाद वर्ब का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, वर्ब में सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ आएगा गया। गया की क्या होती है? गो। और हम इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो वेंट। तो आई वेंट टू कानपुर। और हमारा कल के लिए मैंने क्या बताया था?
इन सेंटेंसों में हमारा कल के लिए यस्टरडे लगता है, तो यस्टरडे। एक बार फिर से समझ लो, मैं कल कानपुर गया था, तो फॉर्मूले में देखना, पहले मैं हमारा सब्जेक्ट है तो हमने लगाया आई। अब क्या लगेगा यहाँ सेकंड फॉर्म, तो गया की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है कानपुर, और हमारा अदर वर्ड है यस्टरडे। आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे। ऐसे ही मैं अब आपको इसका दूसरा एग्जांपल दूंगी। हम आज आगरा से आए थे। ओके, हम आज आगरा से आए थे, तो ये कैसे बनेगा, हम सब्जेक्ट आ जाएगा पहले वी, अब आए थे तो क्या आ जाएगी केम, वी केम टू आगरा टुडे। आज की हमारी क्या आ जाएगी टुडे। वी केम टू आगरा टुडे, हम आज आगरा से आए थे। तो ये हमारे यहाँ दो एग्जाम्पल हो गए हैं पॉजिटिव के, ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। मैं आपको फिर से रिपीट कराती हूँ, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा सेकंड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है हमारा अदर वर्ड। ओके, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ, मतलब मैं आपको दो एग्जाम्पल घर के लिए दूंगी। ओके, तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको यहीं पे समझाए हैं, दो आप घर से बनाओगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब दोगे। हम आज स्टेशन गए थे। हम आज स्टेशन गए थे। ओके, ये आपको बनाना है। और अभी एक और देख लो, 4, तुम अपना कार्य करते थे। ओके, तुम अपना कार्य करते थे, ये भी आपको घर से बनाना है और लाइव क्लास वाले मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। तो अब चलते हैं हम नेगेटिव पे। किस पे, नेगेटिव पे, यानी कि नकारात्मक वाक्य पे। जल्दी जल्दी से नोट कर लो या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैं आपको बताऊंगी या नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। तो नेगेटिव का फॉर्मूला अब मैं आपको बता दूं, नेगेटिव में हमारा क्या होता है, डिड नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है, नहीं के लिए डिड नॉट लग जाता है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन हमारे नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो फॉर्मूले को ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है। ओके, तभी आपको ये समझ में आएगा। फॉर्मूला किसका है, नेगेटिव का है। तो पहले आ जाएगा भाई हमारा क्या, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा डिड नॉट, डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारी यहाँ आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। ओके, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड। ओके, सब्जेक्ट डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगी। आज सूर्य नहीं निकला था। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना कैसे बनेगा ये। तो इसमें आ जाएगा
सन, क्या आएगा, द सन डिड नॉट राइज इन टुडे, ओके, द सन डिड नॉट राइज, अब हमारा आज क्या आ जाएगी, टुडे, ये बन गया हमारा नेगेटिव का। द सन, देखो सब्जेक्ट है तो हमारा द सन, इसके बाद हमने क्या लगाया, डिड नॉट, देखो जैसे कि फॉर्मूले में डिड नॉट आ रहा है, उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई, निकला की फर्स्ट फॉर्म राइज, उसके बाद हमारा आया ऑब्जेक्ट, हमारा आ गया आज, तो हमारा हो गया टुडे, ये बन गया हमारा नेगेटिव का सेंटेंस। अभी मैं इसकी एक एग्जांपल और दूंगी, एक दो एग्जांपल और दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तुमने कोई कविता नहीं लिखी, तो आएगा यू डिड नॉट राइट एनी पोयम, यू डिड नॉट राइट एनी पोयम, ओके, समझो इसे दोबारा से, देखो हमने क्या लगाया यहाँ, पहले लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट लगाया, डिड नॉट लगाने के बाद हमने क्या लगाया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है हमारा कोई भी पोलप, कोई भी कविता, तो एनी पोयम, ये बन गया हमारा नेगेटिव का दूसरा एग्जाम्पल। अभी इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वह आज दिल्ली नहीं गई थी, ओके, वह आज दिल्ली नहीं गई थी, ओके, तो ध्यान से देखना है इसको, फॉर्मूले में देखते जाना, बन जाएगा, मतलब फॉर्मूला समझ गए तो सब बन जाएगा। तो वह सब्जेक्ट लिखेंगे हमारा, वह तो हमारा शी, अब क्या आएगा, डिड नॉट, शी डिड नॉट, गई की आएगी गो, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, शी डिड नॉट गो टू दिल्ली, अब क्या आएगा यहाँ हमारा, टुडे, आज की टुडे, ये बन गया हमारा सेंटेंस नेगेटिव का। अब मैं आपको इसके दो एग्जाम्पल दूंगी जो कि आपको घर से बनाने, और लाइव क्लास वाले मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, तो फटाफट से लिख लो। वह कल क्रिकेट नहीं खेला, ये आप खुद बनाओगे, ओके, ऐसे ही दूसरा देख लो, तुम आज स्कूल नहीं गए, ओके, स्कूल नहीं गए, ये दो आपको खुद बनाने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो अब चलते हैं हम आगे इंटेरोगेटिव पे, किस पे, इंटेरोगेटिव पे, जल्दी जल्दी से नोट कर लो, सबका नोट हो गया, अभी मैं आपको बताऊंगी इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला, फिर बताऊंगी सेकंड टाइप का फॉर्मूला। तो यहाँ आएगा हमारा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें किसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले आएगा हमारा क्या, इसमें आएगा पहले डिड प्लस सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नॉट आ रहा है तो नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट एंड देन हमारा अदर वर्ड एंड हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये किसका है,
इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा अदर वर्ड और हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम आज स्कूल गए थे? तो ये बनेगा फॉर्मूले में, देखो क्या आएगा, डिड। डिड अब क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा डिड के बाद। तो डिड सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, तो डिड यू। अब क्या आएगा, स्कूल गए, तो डिड यू गो टू स्कूल। अब हमारा आ जाएगा आज की टुडे प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। डिड यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल गए थे? ये हमारा ये बन गया। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लो इसका। क्या कल तुमने कुछ कविता लिखी? क्या कल तुमने कुछ कविता लिखी? तो पहला आएगा डिड। डिड यू, क्या आएगा, कविता लिखना क्या आएगी, राइट। डिड यू राइट सम पोयम, कुछ कविता तो सम पोयम। और कल क्या आ जाएगी यहाँ, यस्टरडे। ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव का दूसरा सेंटेंस। अब इसका तीसरा देखते हैं। क्या तुम कल चिड़ियाघर देखने गए थे? तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारा फॉर्मूले को देख के। ओके, डिड यू, सारे एग्जांपल डिड के यू के दे दिए। डिड यू, अब क्या आएगा, डिड यू देखने गए, मतलब पहले आएगा चिड़ियाघर देखने गए। डिड यू गो टू चिड़ियाघर, ठीक है। डिड यू गो टू सी जू? ओके, डिड यू गो टू सी जू, अब कब कब गए थे, कल गए थे, तो यस्टरडे। डिड यू गो टू सी जू यस्टरडे, मतलब क्या तुम कल चिड़ियाघर देखने गए थे। अब मैं इसके आपको दो एग्जाम्पल घर के लिए दूंगी जो कि आपको खुद बनाने। ओके, पहले मैं इसे रफ कर दूं। ओके, क्या उसने मेरा बस्ता नहीं फाड़ा था? ओके, तो ये आपको खुद बनाना है। एक और देख लो। क्या तुम आज ऑफिस गए थे? ऑफिस गए, ठीक है। ये दो आप खुद बनाओगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दोगे। अब हम चलते हैं सेकंड, इंटरोगेटिव के सेकंड पे। ओके, ओके, मैं इसे रफ कर रही हूँ।
तो देखते हैं अब हम इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप के फॉर्मूले को। ओके, समझना भी है आपको और देखना भी है। ओके, तो सेकंड टाइप वह होता है जिसमें हमारे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहा, कब, मतलब ये सब हमारे बाकी के बीच में आ जाते हैं, तो पहले इनकी मीनिंग लग जाती है। तो फॉर्मूले में देखो, पहले हमारा आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा आएगा डिड, अगर नॉट है तो नॉट, फिर हमारा आ जाएगा क्या, फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा आ जाएगा अदर वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और हमारा अदर वर्ड और हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसका एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट। ओके, तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तुम कहाँ सोए थे, तुम कहाँ सोए थे। ओके, तो बनेगा ये हमारा क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग, वेयर डिड यू स्लीप। ओके, वेयर डिड यू स्लीप, तुम कहाँ सोए थे। ऐसे इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या यह लड़का यहाँ रोया था, रोया था। ओके, तो देखते हैं अब कैसे बनेगा ये मैंने आपको फर्स्ट टाइप वाला ही दे दिया है। डिड दिस बॉय कीप हेयर। ओके, डिड दिस बॉय बीप हेयर, क्या यह लड़का यहाँ रोया था। तो अभी इसके और एग्जाम्पल देख लो। तुम आज कहाँ गए थे, तो ये बनेगा हमारा वेयर डिड यू गो टूडे, वेयर डिड यू गो टूडे। एक और देख लो, वह सच क्यों नहीं बोलता था, वह सच क्यों नहीं बोलता था। तो पहला आएगा वाई डिड, फिर आएगा वाई डिड ही नॉट, बोलना क्या आएगी स्पीक, और सच क्या आ जाएगी हमारी तुर्थ। तुर्थ, वाई डिड ही नॉट स्पीक तुर्थ, मतलब वह सच क्यों नहीं बोलता था। तो ये बन गए हमारे इंटेरोगेटिव के। अब मैं आपको इसके मिक्स दे देती हूँ सारे, जो कि आपको घर से बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे इनके जवाब देने हैं।